दोस्तों, अगर आपके मन में चल रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद आईटी फील्ड में बढ़िया करियर कैसे बनाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने या फिर बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में जॉब कैसे पाएं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि एमसीए एक ऐसी डिग्री है जो आपके सपने को तेजी से उड़ान देती है। लेकिन अफसोस ये है कि बहुत से लोग अधूरी जानकारी के चक्कर में उलझ जाते हैं और फिर सही रास्ता पकड़ ही नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूँ 2025 के हिसाब से एमसीए कैसे करें, कौन कर सकता है, कौन से कॉलेज सबसे बढ़िया है, एडमिशन का तरीका क्या है, कितनी फ़ी लगती है और एमसीए के बाद जॉब और सैलरी कैसी होती है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो कोई बोरिंग बुक वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ मिलेगा आपको रियल लाइफ वाला सच, वो भी एकदम अपने स्टाइल में। तो अगर आपका भी सपना है कि एक दिन गूगल, इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो जैसी कंपनीज में जॉब लगे, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एमसीए क्या होता है। दोस्तों, एमसीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और ये एक ऐसी डिग्री है जो आपको आईटी फील्ड में एक्सपर्ट बनाती है। दोस्तों, अगर आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐप डेवलपर या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो एमसीए आपके लिए एक दमदार ऑप्शन है। इस कोर्स में आपको प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें सिखाई जाती है। एमसीए करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस में जॉब के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, एमसीए आपकी ग्रेजुएशन के बाद किया जाने वाला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है जो आपकी स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इसके बाद जानेंगे एमसीए करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, एमसीए करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीसीए, बीएससी, बीकॉम या बीए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपके पास 12th या ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर जरूर होना चाहिए। कई कॉलेजेज में मिनिमम 50% मार्क्स की कंडीशन होती है और कुछ जगह रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी मिलता है। दोस्तों, कुछ कॉलेजेज डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं और कुछ में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे एनआईएमसीईटी या सीयूईटी पीजी। एमसीए कोर्स कितने साल का होता है? दोस्तों, एमसीए कोर्स की ड्यूरेशन आपके ग्रेजुएशन पर डिपेंड करती है। अगर आपने बीसीए या बीएससी, कंप्यूटर साइंस या आईटी किया है तो आपके लिए एमसीए सिर्फ 2 साल का होगा। लेकिन अगर आपने बीकॉम, बीए या कोई ऐसा ग्रेजुएशन किया है जिसमें कंप्यूटर से जुड़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं ली है तो फिर आपका एमसीए 3 साल का होगा। 2025 में कई यूनिवर्सिटीज़ ने यूजीसी के नियमों के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को अपडेट कर दिया है ताकि स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिल सके। दोस्तों, इस कोर्स में आपको प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, एआई, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग जैसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। दोस्तों, चाहे एमसीए 2 साल का हो या 3 साल का, अगर आप मेहनत से पढ़ाई करते हो तो एमसीए आपके करियर की डायरेक्शन बदल सकता है। इसके बाद जानेंगे एमसीए में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, एमसीए कोर्सेज में आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो आपको आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। शुरुआत होती है कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन से, ताकि आपकी कोडिंग की स्ट्रॉन्ग बेस बने। इसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे कोर सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो आगे चलकर वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे एडवांस टॉपिक भी पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी खूब जोर दिया जाता है, जिसमें लैब वर्क, लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स शामिल होते हैं। दोस्तों, फाइनल ईयर में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट्स बनाना होता है जो आपकी पूरी नॉलेज और स्किल को इंडस्ट्री के सामने प्रूफ करता है। एमसीए का सिलेबस पूरी तरह से जॉब ओरिएंटेड होता है ताकि आप पढ़ाई के बाद सीधा प्लेसमेंट के लिए रेडी रहो। इसके बाद जानेंगे एमसीए में एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों, एमसीए में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला है एंट्रेंस एग्जाम के जरिए और दूसरा है डायरेक्ट एडमिशन। अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जैसे एनआईटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एनआईएमसीईटी, सीयूईटी पीजी, एमएएच, एमसीए सीईटी या टीएएनसीईटी जैसे एग्जाम्स देने होंगे। इन एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन आपके रैंक और मेरिट पर होता है। वहीं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे अमिटी, एलपीयू या मणिपाल में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। बस आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। कई कॉलेजेज एडमिशन के वक्त आपकी पर्सनल इंटरव्यू या एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप
आपका सपना है अच्छे एमसीए कॉलेज में जाना, तो एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दो। साथ ही बैकअप के लिए कुछ डायरेक्ट एडमिशन वाले कॉलेजेस पर भी नज़र रखो। सही प्लानिंग से आप अच्छे कॉलेज में एमसीए कर सकते हो। इसके बाद जानेंगे एमसीए करने के लिए टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। दोस्तों, एमसीए करने के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो न सिर्फ बेहतरीन एजुकेशन देते हैं बल्कि प्लेसमेंट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का सोच रहे हो तो सबसे पहला नाम आता है एनआईटीज, जहां एडमिशन एनआईएमसीईटी एग्जाम के जरिए होता है। इसके अलावा जेएनयू, बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और पुणे यूनिवर्सिटी भी टॉप चॉइसेस में आते हैं। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सीयूटी पीजी के जरिए एडमिशन होता है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी और अमिटी यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर है। इन कॉलेजेस में आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस और स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क का फायदा मिलता है। दोस्तों, अगर आपका सपना है किसी अच्छे एमसीए कॉलेज में पढ़ाई करके एमएनसी में जॉब पाना, तो टारगेट साफ रखो और एंट्रेंस या डायरेक्ट एडमिशन की स्ट्रेटजी अभी से बना लो। सही कॉलेज सही करियर का पहला स्टेप होता है। इसके बाद जानेंगे एमसीए के लिए फ़ी कितनी होती है। दोस्तों, एमसीए की फ़ी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के कॉलेज से कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज जैसे एनआईटी, जेएनयू, बीएचयू या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से एमसीए कर रहे हो तो टोटल फ़ी लगभग 50,000 से 1.5 लाख तक होती है पूरे कोर्स की। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज जैसे वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, एलपीयू या अमिटी से करते हो तो फ़ी 2 लाख से लेकर 5 लाख तक हो सकती है पूरे कोर्स के लिए। वहीं कुछ कॉलेजेज ईएमआई ऑप्शन और स्कॉलरशिप भी देते हैं जिससे स्टूडेंट को फाइनेंशियल मदद मिल सके। दोस्तों, एडमिशन लेने से पहले हमेशा कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से फ़ी चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों, एमसीए में जितनी फ़ी लगती है, अगर आप मेहनत से पढ़ाई करो तो उससे कई गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसलिए डरने की नहीं, समझदारी से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके बाद जानेंगे एमसीए के बाद करियर ऑप्शन क्या है। दोस्तों, एमसीए के बाद आपके पास करियर के काफ़ी शानदार ऑप्शंस होते हैं, खासकर अगर आप आईटी फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हो। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैसी रोल्स में जॉब पा सकते हो। दोस्तों, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी फील्ड भी बहुत डिमांड में है, जहां एमसीए ग्रेजुएट्स की खूब वैल्यू है। दोस्तों, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं और प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी बढ़िया है तो आप सीधे एमएनसी जैसे गूगल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आईबीएम जैसी कंपनीज में जॉब पा सकते हो। साथ ही आप फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप या टीचिंग जैसे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों, एमसीए एक ऐसा कोर्स है जो आपको सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करियर की डायरेक्शन देता है। बस मेहनत और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इसके बाद जानेंगे एमसीए के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, एमसीए के बाद सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है, आपके पास कितनी स्किल्स है और किस कंपनी में आप सिलेक्ट होते हो। शुरुआत में एक फ्रेशर को 3 लाख पर एनएन से लेकर 6 लाख पर एनएन तक की सैलरी मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है और स्किल मजबूत होती है वैसे वैसे सैलरी भी 10 लाख पर एनएन से 20 लाख पर एनएन तक पहुंच सकती है। अगर आप किसी टॉप एमएनसी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या इन्फोसिस में काम करते हो तो पैकेज और भी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप की है, प्रोजेक्ट्स अच्छे से किए हैं और कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग है तो आपकी जॉब और सैलरी दोनों ही बेहतर होगी। एमसीए एक ऐसा कोर्स है जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग बना सकता है, बस मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद जानेंगे लास्ट में एमसीए के बाद क्या करें। दोस्तों, एमसीए के बाद आपके पास बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करो, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटा एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैसी प्रोफाइल्स में। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप हायर स्टडीज करो, जैसे पीएचडी या एमटेक। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च या टीचिंग में है तो कुछ स्टूडेंट गेट या यूजीसी नेट की तैयारी भी करते हैं ताकि गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग या पब्लिक सेक्टर जॉब्स मिल सके। साथ ही दोस्तों, आप फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप या अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज जैसे डेटा साइंस, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग भी कर सकते हो जिससे आपकी जॉब वैल्यू और बढ़ जाए। एमसीए के बाद रास्ते बहुत हैं, बस सही डायरेक्शन में मेहनत और प्लानिंग की ज़रूरत है। तो दोस्तों, एमसीए सिर्फ एक डिग्री नहीं, ये एक मौका है अपने सपने को सच करने का। अगर आपने दिल से मेहनत की, सही स्किल सीखे और डायरेक्शन में चले तो कोई भी कंपनी बड़ी नहीं लगती और कोई भी जॉब दूर की नहीं लगती, चाहे बैकग्राउंड कोई भी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।